हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है क्या। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस को चलाने से होने वाला प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग profit ratio is equal to operating profit multiply 100 divided by net sales या net revenue from operation। net sales या net revenue from operation दोनों का मतलब एक ही है। तो ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फॉर्मूले में। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दूसरा फॉर्मूला है। क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक और फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और जो फॉर्मूला है क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब यहां पे देख लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर्मूला में आया है। तो उस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या सारा है जैसे शामिल करते हैं, जो सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर फाइनेंस कॉस्ट प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट कुछ है तो वो प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या सारे हैं, तो अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है इंटरेस्ट ऑन
long term borrowings plus loss on sale of fixed assets. Loss on sale of fixed assets मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को जोड़ देते हैं तो हमारा बाकी अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल आता है। तो ये है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का, लेकिन वो कब एप्लीकेबल होगा, उस फॉर्मूला को कब यूज कर सकते हैं, जब सवाल में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, तब वो फॉर्मूला लगाकर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, तो यहीं पे कर लेते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला ना, सेकंड फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। इस फॉर्मूले से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन तब जब सवाल में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है। तो ये दो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का। पहला फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और दूसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब कि दूसरा फॉर्मूला तब हम यूज कर सकते हैं जब सवाल में ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है। तो ये सारे फॉर्मूला हुए। अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं। अब ये सवाल है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन फॉलोइंग केसेस। दो केसेस दिए हुए हैं, दोनों में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। पहला में है नेट सेल्स 15 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट 13,20,000 13,20,000 और सेल्स रिटर्न है 1 लाख। जबकि दूसरे में नेट सेल्स 14,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 72,000। ये दो है, दोनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के अलग अलग फार्मूला आपको बताया। वो सारा फार्मूला अलग अलग परिस्थितियों में डिपेंड करता है क्या इंफॉर्मेशन दिया, उसके हिसाब से वो फार्मूला लगेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला मैं निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। निकालना होगा पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो निर्भर करता है कि क्या इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, इस तरह से। तो नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स है 15 लाख माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 13,20,000 13,20,000। तो अच्छा, यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाएंगे। क्या नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाते हैं, पर सवाल में नेट सेल्स ही दिया हुआ है। कहने का मतलब ये सेल्स रिटर्न ऑलरेडी इससे घटा हुआ है, क्योंकि यहां नेट सेल्स दिया हुआ है, तो इसे ही सीधा लिखेंगे। हाँ, अगर ये सेल्स रहता, नेट सेल्स नहीं रहता, सेल्स रहता, तो फिर इससे सेल्स रिटर्न घटाकर नेट सेल्स निकालते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेट सेल्स दिया हुआ 15 लाख, ये इससे ऑलरेडी घटा हुआ है, तो इसे दोबारा फिर से घटाने का काम नहीं करना है ना। नेट सेल्स ही है, नेट सेल्स को ले लिया हमने 15 लाख माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 13,20,000। तो भाई घटा के कितना निकलेगा 1,80,000। ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाला हम लोगों ने, 1,80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमारा दिया हुआ है कितना, 15 लाख मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12%। मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखा है, पर आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 12%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकला हमारा 12%। ये हो गया पहला केस में। अब सेकंड केस में, तो सेकंड केस में क्या है भाई, तो सेकंड केस में दिया हुआ नेट सेल्स दिया हुआ 14,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 20% ऑन सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया 72,000। यहाँ भी भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 20% ऑन सेल्स, और सेल्स हमारा दिया हुआ 14,40,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना, 14,40,000 का 20%। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,88,000। ठीक है, कैसे, तो 0,0,0,0, तो 2,88,000 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहां फॉर्मूला बदल गया। मैंने बताया था ना कि जहां जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,88,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 72,000। तो ये आ गया 2,16,000, 2,16,000। ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया है 2,16,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है हमारा 14,40,000। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा हमारा कितना, तो 15%। ठीक है, तो ये दो सवाल का हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल है, इसमें हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। दिया हुआ सेल्स 4,10,000, सेल्स रिटर्न है 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 और ऑफिस एक्सपेंस है 15,000, सेलिंग एक्सपेंस है 26,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, तो नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमारा निकल जाएगा नेट सेल्स। सेल्स कितना है 4,10,000 और सेल्स रिटर्न है 10,000।
तो निकल गया हमारा नेट सेल्स कितना 4 लाख। और दूसरा दिया हुआ है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑफिस एक्सपेंसेस है और सेलिंग एक्सपेंसेस है। इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितना ऑफिस एक्सपेंस 15,000 और सेलिंग एक्सपेंस है 26,000, ये मिलाकर हो गया 41,000। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना 41,000 हम लोगों ने निकाला, तो इससे घटा दिया तो कितना हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,09,000। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि जो जो चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए वो मिल गया, नेट सेल चाहिए वो मिल गया, तो अब निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,09,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना नेट सेल्स 4 लाख। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.25%, ये इसे डिवाइड करने पे आ जाएगा। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हुआ 27.25%। मैंने बार बार बोला आपको कि कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना है, मैंने पहले से कर रखा है कैलकुलेशन, जिससे कि टाइम ज्यादा नहीं जाए। तो इस तरह से ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना 27.25%। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।